बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी और विशाल जमींदारी हवेली हुआ करती थी, चंद्रावती भवन। उस हवेली का मालिक था विक्रम सिंह, जवान, रौबदार और धन दौलत में डूबा हुआ, लेकिन अब तक कुंवारा। गांव वाले अक्सर कान में फुसफुसाते कि विक्रम सिंह का भाग्य कुछ भारी है। उसकी हर सगाई किसी न किसी अनहोनी के कारण टूट जाती थी। पर सच ये था कि विक्रम सिंह पहले कभी किसी से मोहब्बत कर चुका था। उसका नाम था कल्पना। कल्पना गांव की एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की थी, खेतों में खिलखिलाकर हंसने वाली, नदी किनारे गीत गुनगुनाने वाली। वो हवेली की ही एक नौकरानी थी, पर विक्रम सिंह उसे दिल दे बैठा। चुपचाप, बिन किसी को बताए दोनों का रिश्ता गहराता गया। लेकिन फिर एक दिन कल्पना अचानक गायब हो गई। न कोई चिट्ठी, न कोई सुराग। पूरे गांव में ढूंढा गया, तालाब, जंगल, मंदिर, यहाँ तक कि शमशान तक में उसे खोजा गया। लेकिन कल्पना जैसे जमीन में समा गई हो। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। विक्रम सिंह टूट गया था। हफ्तों तक वो कमरे में बंद रहा, किसी से नहीं मिला। और फिर कई साल बीत गए। एक दिन गांव में एक अजनबी औरत आई, नाम था रूपा। उसकी खूबसूरती मानो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसका चेहरा दूध सा उजला, बाल इतने लंबे और घने जैसे रात की परछाइयां उसकी जुल्फों में छुपी हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावनी और मोहक चीज दी, वो थी उसकी आंखें। बड़ी बड़ी, गहरी और चमकदार आंखें। उनमें झांको तो लगे जैसे किसी अनदेखी खाई में गिरते जा रहे हो, जैसे रात का सारा अंधकार उन आंखों में कैद हो और कोई रहस्यमयी शक्ति तुम्हें खींच रही हो। कोई नहीं जानता वो कहां से आई थी, लेकिन जब विक्रम सिंह की नजर उस पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। 2 हफ्तों में ही शादी हो गई। उसी समय से गांव में एक रहस्यमयी डर फैलने लगा। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता, बिना कोई सुराग छोड़े। और सबसे अजीब बात, गांव के अलग अलग कोनों से रात में पायल की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य स्त्री चुपचाप गलियों में घूम रही हो। लोग दरवाजे बंद करके बैठने लगे और बच्चों को सूरज ढलने से पहले घर लाया जाने लगा। एक रात करीब 2:30 बजे विक्रम सिंह की नींद अचानक खुल गई। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा था। उसने देखा कि रूपा बिस्तर पर नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो पानी पीने गई होगी और बिना किसी डर के वो किचन की ओर चल पड़ा, मगर किचन खाली था। जल्दी जाओ, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब करो।